एनटीए जो परीक्षा ले रही हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई सरकारी संस्थान वो परीक्षा ले तब जाके कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम कि इन एग्जामों में कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी। ऐसे क्या दिक्कत है कि हर साल पेपर्स लीक होते हैं, या चाहे कहते हैं कि आईएएफ जो है इंडियन एयरफोर्स जो है एग्जाम्स को करवाने के लिए अपने विमान से आएगी, ये मतलब एक जुमलेबाजी है। जब हम बात करते हैं कि सरकार हमने चुनी है तो सरकार भी जिम्मेदार होगी इसमें, और सरकार धर्मेंद्र प्रधान इस समय सरकार में कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जिम्मेदार हैं, तो ये तो बलि का बकरा बनाना हो जाएगा ना। जैसे अमूमन हम देखते हैं कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हम नहीं चाहते कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान एक बलि का बकरा बनते रह जाए और उनके बदलाव के बाद एक और आदमी आए जो उसी चरित्र का हो, वो वही काम करे। इस वक्त मैं इको गार्डन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हजारों की संख्या में आज अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो पोस्टर लेकर यहाँ पहुँचे हैं। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाओ, खाली पदों की है भरमार, फिर भी युवा है बेरोजगार। क्या वजह है आप लोग प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कुछ वजह है? हम लोग दिशा छात्र संगठन से हैं और सीजीपी के समर्थन में आए हैं इस डिमांड को लेते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि जो छात्रों ने आत्महत्या की, आत्महत्या कहना ठीक नहीं होगा, उन्होंने जो सांस्थानिक हत्याएं हुई हैं इसके विरोध में हम आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो ये एनटीए जो परीक्षा ले रही हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। कोई सरकारी संस्थान वो परीक्षा ले तब जाके कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम कि इन एग्जामों में कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी। तब भी बहुत उम्मीद नहीं है, जब तक पूरी व्यवस्था का बदलाव ना हो कुछ ट्रांसपेरेंसी तब आ सकती है जब कोई सरकारी संस्था उसका परीक्षा ले। ये हम चाहते हैं। पेपर लीक को लेकर भी आज आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या वजह है? आप देख रहे हैं पूरे भारत में हर जगह, सिर्फ यूपी में नहीं, हर जगह कैसे पेपर लीक्स हो रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम का हो या चाहे ये नीट के पेपर्स का हो, और पिछले साल भी ये नीट के पेपर्स का एग्जाम हुआ था। ऐसे क्या दिक्कत है कि हर साल पेपर्स लीक होते हैं, या चाहे कहते हैं कि आईएएफ जो है इंडियन एयरफोर्स जो है एग्जाम्स को करवाने के लिए अपने विमान से आएगी, ये मतलब एक जुमलेबाजी है। तो क्या कारण है इतनी सिक्योरिटी के बाद भी? और अभी भी जानते हैं कि एनटीए जो परीक्षा एनटीए की जो संस्थान है वो एक पूंजीपतियों की संस्थान है, वो साहूकारी संस्थान है, उसमें कुछ लोग हैं और ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे हित में काम करे, हम जैसे लोगों के हित में काम करे जो आम जनता है। सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं या फिर अधिकारी इस पेपर लीक के जिम्मेदार हैं? सरकार जिम्मेदार है उनका, क्योंकि उसमें सरकार, जब हम बात करते हैं कि सरकार हमने चुनी है तो सरकार भी जिम्मेदार होगी इसमें, और सरकार धर्मेंद्र प्रधान इस समय सरकार में है, तो इसलिए हम सरकार की बात करते हैं। अगर हम ये कह दें कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जिम्मेदार हैं, तो ये तो बलि का बकरा बनाना हो जाएगा ना। जैसे अमूमन हम देखते हैं कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हम नहीं चाहते कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान एक बलि का बकरा बनते रह जाए और उनके बदलाव के बाद एक और आदमी आए जो उसी चरित्र का हो, वो वही काम करे। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें चीजें ना हो, और ये हमारी बात है कि एनटीए जैसे संस्थान एग्जाम्स ना ले, वो कोई सरकारी संस्थान एग्जाम्स ले। अगर आप लोगों की बात नहीं मानी गई तो आप लोगों का अगला जो विरोध है वो किस तरह का रहेगा? दिशा के तौर पे अगर देखा जाए तो हम तो इस चीज़ों को लेके अमूमन आवाज़ उठाते ही रहते हैं। हम आज सीजीपी के समर्थन में आए हैं, तो हम यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं, हमारा काम यूनिवर्सिटियों में है, आम लोगों में, तो हम इस चीज़ों को जो है आम जनता में फैलाते हैं अपनी बातों को, और उनमें ये चाहते हैं कि उनमें एक विचार की जागे कि उनके अधिकार क्या है, उनकी मांगे क्या है, वो अपनी बात करें। ठीक है, तो ये छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी मांगों को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पे हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें तमाम सारे शिक्षक हैं, तमाम सारे लोग हैं जो पेपर लीक को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से देश में लगातार पेपर लीक हो रहा है उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ इनका कहना है कि जिस तरह से प्रदेश भर में योगी सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से जो पेपर लीक कराया जाता है उसको साफ तौर पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीर लखनऊ के इको गार्डन की है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी।